Joining me right now is Narottam Mishra, MP from Madhya Pradesh, Home Minister. नरोत्तम जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। मेरा पहला सवाल सर यही है, इस पूरी एड में क्या आपत्तिजनक है, आपको क्या लगा? क्योंकि जब हम ये एड देख रहे हैं तो लग रहा है एक शादी हुई है एक जोड़े की, जैसे ट्रेडिशनली देखा जाता है कि लड़की लड़के के घर जाती है, इसमें उल्टा हुआ है। बहुत तो इसे प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील मानेंगे। मेरा आपत्ति पहली तो ये जो हमेशा रहती है वो छोटी सी है कि हमारी ही धार्मिक मान्यताएं, हमारी ही धार्मिक भावनाओं को आहत क्यों किया जाता है? एक ही वर्ग की भावनाओं के पीछे क्यों पड़े हैं? खासकर आमिर खान जी पीके के बाद में लगातार यही कर रहे हैं। इसी विज्ञापन में उनसे किसी दूसरे विषय पे पूछा तो वो उसको टाल गए। और हमारे जो गृह प्रवेश का विज्ञापन है, जो धार्मिक मान्यताएं काफी लिए रहता है, जब नई बहू घर में प्रवेश करती है या अन्य अन्य विषय रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ी बचना चाहिए हमारी आस्थाओं को, हमारी रीति रिवाजों से खिलवाड़ करने के लिए, और इस तरह के विज्ञापन नहीं देना चाहिए। नरोत्तम जी, देखिए, रीति रिवाज दख्यानुसी भी होते हैं ना। अब हम उन्हीं रीति रिवाज को फॉलो करते रहें, इसमें क्या गलत है, क्या आपत्तिजनक है, ये सवाल है। बहुत लोग इसको प्रगतिशील मानेंगे, दख्यानुसी नहीं मानेंगे, जो रूढ़िवाद सोच है वो नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर आप देखें क्या हो रहा है, क्या होता है, लड़की हमेशा माना जाता है और ये अंडरस्टूड रहता है कि लड़के के घर ही जाएगी। इसमें उल्टा हुआ है। बहुत सारे इसे प्रोग्रेसिव, वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल समझेंगे सर। नहीं, पहले तो हमारे इसका आप पहले हमारे इस छोटे सवाल का जवाब दें। ये सिर्फ हमारे ही धर्म में क्यों? जितने भी आप रूढ़िवादी या प्रगतिवादी या हम जिस तरह से भी अपनी मान्यताओं के साथ, अपनी रीति रिवाजों के साथ में, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ हम जी रहे हैं, उसी से खिलवाड़ क्यों? आप देखेंगे कि डाबर का सब्यसाची का मंगलसूत्र का विज्ञापन आया, आप उसको निकालें, या सनी लियोनी जी ने मधुबन में राधिका नाचेरे के गीत को किस तरह से फिल्मांकन किया। ये महाकाल में जो एक बार काली फिल्म में जो सिगरेट पीते हुए दिखाया था जोमेटो ने, या आदि पुरुष में अभी जो आया है उसमें हनुमान जी को चमड़े के वस्त्र पहन के दिखाया या रूप चेंज किया, या रावण को भी उस तरह से। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही क्यों है, चाहे आश्रम हो, चाहे सूटेबल बॉय हो। मैं एक सीरीज पूरी 1 दर्जन की आपको लगातार की अभी की बता रहा हूं। ये इतना सा जवाब कोई भी हमारी बात को नहीं दे रहा। सिर्फ हमारा ही धर्म टारगेट पे क्यों है, सॉफ्ट टारगेट हम ही क्यों है? नरोत्तम मिश्रा साहब, आपने तो पूरा चिट्ठा पढ़ दिया। चलिए, जो बाकी एडवर्टाइजमेंट है उसे अभी नजरअंदाज करते हैं, इसकी बारे में बात करते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें एक जोड़े को दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि उनकी शादी होती है, लड़के के घर नहीं जाती है लड़की, लड़का लड़की के घर आता है। अब प्रगतिशील की हमने बात की, पर अगर आप बहुत सारी लड़कियां इसको, और लड़के भी जो इस दौर के लड़के हैं, इसको देखेंगे कि हम रीति रिवाजों को हमेशा पुरुष प्रथा से जोड़ते हैं, पेट्रियार्की मास्क करते हैं रिलीजन से। नहीं, लड़की जिसके भी घर जाए, सवाल ये नहीं है। सवाल जिसके यहां जाए, वो मान्यता या परंपरा हमारे यहां पर आज भी समाज की स्वीकारोक्ति दी हुई है। समाज ने गृह प्रवेश के व्रत में हमारे यहां कन्या, बहू, बेटी, जो भी कह लें आप, शब्द का चयन करें, वही इस तरह से प्रवेश करती है। इसके लिए क्या आवश्यक है आपको? परंपरा कौन बनाता है साहब? आप होम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं, कौन बनाता है परंपरा? हम ही बनाते हैं ना सर। और अगर हम ये परंपरा बनाते हैं तो और मैं फिर बोलूंगी, जो दख्यानुसी ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, हम उन्हें क्यों अपनाए जाएं? अगर जैसे हमने ये एड देखी, मैं बता रही हूं, मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखी, चलिए मुझे जो लगता है वो अलग परे बात है, पर बहुत सारी लड़कियां ये देख के कहेंगी कि ऐसा ही क्यों होता है कि लड़की को जाना पड़े लड़के के घर, घर प्रवेश लड़के का क्यों नहीं हो सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं सर। ये सिर्फ आमिर खान की बात नहीं है। क्या आमिर खान से जोड़ी जा रही है? इसमें कियारा आडवाणी भी है। अब अंग्रेजी में कहते हैं ना, उसकी एजेंसी का क्या हुआ? कियारा आडवाणी ने भी तो ये किया है। इसमें हम इसको एक विज्ञापन जो विमेन एम्पावरमेंट दर्शाता है, उसको क्यों नहीं देख सकते?
जिसको 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 लगता होगा वो पालन नहीं करेगा, जिसको लगता होगा वो पालन नहीं करेगा। और उसके लिए जरूरी थोड़ी कि आमिर खान का सहारा लेना पड़ेगा। हमको जो भी लगना होगा हम अपने परिवार में, हम अपने परिवेश में उस पर विचार करेंगे। मिश्रा साहब, आपने फिर बोला कि आमिर खान का सहारा लेना होगा। चलिए, हमें आमिर खान का सहारा लेना ही है, हम क्यों ले? विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, मैं कियारा आडवाणी का सहारा लेती हूं सर। आमिर खान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कियारा आडवाणी ने दर्शाया कि एक महिला की शादी हुई है और महिला नहीं गई है, जो ग्रूम है, जो दूल्हा है उसके घर, वो दूल्हा एक जो ब्राइड है उसके घर आया है। ये बहुत नया विचार है, बहुत बढ़िया विचार है। तो इसमें आमिर खान को छोड़ दीजिए, परे कर दीजिए, कियारा आडवाणी की बात करिए, वो भी तो एक महिला है, इक्वल है इसमें। तो आप हर बात ऐसे छोड़ते, आप हर बात छोड़ेंगे कि आमिर खान को छोड़ देते हैं। मैंने 1 दर्जन फिल्में बताई, उन्हें छोड़ देते हैं, तो अपन विषय को ही छोड़ देते हैं। मेरी आपत्ति, देखिए, मैं हर बार आपत्ति सिर्फ इसलिए उठाता हूं कि हमारा ही धर्म क्यों। और अब उनको भी समझना चाहिए, आमिर खान जी को, कि अब समाज जागरूक हो रहा है। वो जो लाल सिंह चड्ढा अभी आया था ना उनका, वो उसी का परिणाम था, जो बहिष्कृत कर दिया था लोगों ने। समाज अब जागरूक हो रहा है। और आप जिस तरफ जा रही हैं उस तरफ समाज नहीं जा रहा है, रूढ़वादी या जिस तरह की कह रही हैं। अभी तात्कालिक एग्जाम्पल समाज ने दिया है, पूरे देश के लोगों ने दिया है। सर, समाज कौन बनाता है? मैं और आप बनाते हैं। इक्वल हिस्सेदारी है और होनी भी चाहिए। तो फिर मैं किस तरफ जा रही हूं सर? मैं साफ सिर्फ यही बोल रही हूं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अब हम रीति रिवाज के नाम पर पुरुष प्रथा की जितनी भी रीति रिवाज हैं अपनाते रहें, तो फिर जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन अगर हो गया, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, तो ये सिर्फ नाम का रह जाता है सर। सर, ये सिर्फ वहीं तक रह जाता है कि नेता लोग आप जैसे आके ये बोल देंगे, पर बाकी करना तो वही पड़ेगा, लड़की लड़के के ही घर जाएगी। ये दोनों ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि लड़की पढ़ाना भी है, लड़की को आगे बढ़ाना भी है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अपनी संस्कृति से कटें, हम अपनी सभ्यता से कटें, हम अपने देश से कटें। ये दोनों समानांतर चल रहे हैं अभी, और ऐसा नहीं है देश प्रगति नहीं कर रहा है। दोनों बातें हैं, आप इसको दोनों को मिलाइए मत। नरोत्तम जी, मिश्रा साहब, तो लड़की पढ़ाना भी है, महिलाओं को आगे बढ़ाना ही है, पर बस उधर तक बढ़ाना है जहां तक जो जितनी भी पुरुष प्रथा, पेट्रियार्कल जितने भी रीति रिवाज है, उन पे कंफर्मिटी होती रहे, क्योंकि ये सबको सूट करता है सर। बस आपसे फिर से यही सवाल पूछूंगी, कियारा आडवाणी, आमिर खान को छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या लड़की को लड़के के ही घर जाना चाहिए था, या बहुत हमने रीति रिवाज तोड़ दिए कि लड़का लड़की के घर आ गया? ना, लड़की को कहाँ रहना है ये लड़की तय करेगी। ये संस्कृति, अब हमने कहा ना कि हमारा परिवेश, हमारा परिवार ये तय करेगा, हमारा समाज तय करेगा, आमिर खान तय नहीं करेंगे। सर, आपने जो मुद्दा उठाया है, मैं फिर से बोलूंगी, बाकी एड्स, बाकी जिस भी आपने मुद्दे उठाए हैं, अगर उससे परे करें और इस एडवर्टीजमेंट को सिर्फ अकेले देखें, आपको सही लगता है सर कि सही मुद्दा उठाया है? क्योंकि मॉडर्न टाइम्स छोड़ दीजिए सर, सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्यों हमेशा लड़की लड़के के घर जाती है और क्यों ये रीति रिवाज है, और अगर ये रीति रिवाज है तो इसको बदलना है सर, सवाल तो पूछा जाएगा। मैंने तो उठा ही दिया है। मैं तो इस तरह की कोई भी, ऐसी तरह का कोई भी आता है विज्ञापन, मैं तो अपना फर्ज निभाता हूं, मैं तो उठाता ही हूं उस विषय को। सर, आप अपना फर्ज निभाते हैं। जो महिलाएं हैं, बहुत सारी एक्टिविस्ट हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ रही हैं सर, वो अपना फर्ज निभाएंगी, क्योंकि बहुत कह रही हैं जो इस एडवर्टीजमेंट में हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है सर, बस एक रिक्वेस्ट है मिश्रा साहब, कि आप ये एडवर्टीजमेंट आमिर खान के परे देखिए और इस एडवर्टीजमेंट को देखिए और बताइए इसमें ऐसा क्या है कि जो हिंदूज हैं उनकी सेंटिमेंट हर्ट हो गए, आहत हो गए, क्या है इसमें सर? और अगर हो गए तो फिर हमको सोचना चाहिए कि ये रिलीजन के बारे में कम है और मिसोजिनी, पुरुष प्रथा, पेट्रियार्की के बारे में ज्यादा है। बहुत शुक्रिया सर कि आप हमसे जुड़े।